गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय की अगली क्लास को लेकर चलता हूं। आज होगा आपका डे 3। क्या होगा? डे 3। आई होप कि आपको डे फर्स्ट और डे सेकेंड समझ में आया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को डे 3 में एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर चलूँगा, टी मेथड पर आधारित प्रश्न। किस पर? टी मेथड पर। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो आपका, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है, पीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है, जिसमें भी ये आता है। अगर मैथ है, वर्क एंड टाइम है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो टी मेथड पर आधारित हमें पढ़ना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक प्रश्न से। लिखना ए और बी किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 40 दिन व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ध्यान देना, आपको आता है अच्छी बात है, आप आंसर बताओगे अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं तरीका बताता हूँ। 2 तरीका बताऊँगा। एक तो ये टी मेथड बताऊँगा, दूसरा रेशियो मेथड या यूनिट से मैं बताऊँगा। तो ए और बी कितने लोग हैं? ए और बी, अपनी सुविधानुसार ए और बी को लिख दो। ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। और कोई काम करेंगे, वो काम अपने आप में एक होगा। ध्यान देना, फॉर्मेट समझना आप। ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। और कोई भी काम करते हैं तो वो काम अपने आप में एक। जितना दिन ये काम करेगा उतना दिन ये भी काम करेगा। मतलब अगर ये टी दिन काम करता है तो ये भी कितने दिन काम करेगा? टी दिन। तो मान लो टी दिन ये लिया और टी दिन ये लिया और ये बटे लगा के ऐड कर दो। यही आपका टी मेथड है। टी दिन ए किया, टी दिन बी किया, क्योंकि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो आप अब इसको सोल्व करके टी की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप एलसीएम लोगे, 40 और 60 के एलसीएम 120। 40 से भाग दोगे 120 में 3 बार, 3 का गुणा टी में करोगे तो ये 3t, प्लस 60 से भाग दोगे 120 में 2 बार, 2 का गुणा टी में करोगे तो ये 2t, और बराबर ये कितना? 1। अब ये 3t, 2t, 5t और 120 का इधर भाग इधर आएगा, गुणा 120 का 120। आप निकालोगे t बराबर 120/5 बराबर ये कितना आएगा? 24 दिन। यानी अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 24 दिनों में कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। लेकिन अगर इसमें 3 लोग होंगे तो ऐसे आप सी का लिखना, टी लिख देना। 4 लोग होते तो ऐसे आप बढ़ा के लिखते चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? और ये मेथड अभी आपको लगेगा ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मेथड आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि अभी इसके बाद क्वेश्चन है काम छोड़ने काम पकड़ने वाला, तो बिना इसके आप नहीं लगा पाओगे। ठीक? तो चलिए इसी को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखना वो क्या तरीका है, वो बेस्ट तरीका है। ध्यान देना, ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। क्लियर? काम वही करना है। 40 और 60 इन दोनों का एलसीएम ले लो, 40 60 का एलसीएम 120। क्लियर? 40 से भाग दो 120 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। जितनी बार जाए लिख दो। 60 से भाग दो 120 में कितनी बार? 2 बार। दोनों को ऐड कर दो, मिलकर करेंगे तो ऐड कर दो, बस इसी को सोल्व कर दो। 120/5 बराबर ये
24 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। क्लियर? आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखना। अब आप जो लगाओगे उसको इसी तरीके से लगाना और आंसर बताना। मैं वेट करूँगा किसका आंसर आ रहा है। लिखना ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ABC किसी कार्य को क्रमशः ABC किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन 60 दिन व 80 दिनों में कर सकते हैं। 40 दिन 60 दिन व 80 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में? 40 दिन 60 दिन व 80 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर? लगाना, देखते कितने लोगों का सही आंसर आता है। चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो आप कहोगे 40 60 80 का एलसीएम, 40 60 80 का एलसीएम 240। कितना? 240। तो 240 आप 40 से भाग दोगे तो ये 6 बार, 60 से भाग दोगे ये 4 बार और 8 से भाग दोगे ये 3 बार। तो ये हो जाएगा 240 बटा 6 4 10 3 13। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 13 एका 13 बचा कितना? 11, 13 अट्ठे 104, 18 सही 6 बटा 13 दिन। 18 सही 6 बटा 13 दिन में गुणा कर लेना, देखना ये सही आता है कि नहीं आता है। 13 का 13 बचा कितना? 11, 110, 13 अट्ठे 104, 6 सही है। 18 सही 6 बटा 13 दिन। क्लियर? जिसका जिसका ये आया था उसका उसका सही है, आपको कुछ करना नहीं है। आगे एक ऐसा क्वेश्चन लिखना है, ऐसे ही लिखना। तीन व्यक्ति ABC किसी कार्य को क्रमशः, तीन व्यक्ति ABC किसी कार्य को क्रमशः 20 30 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 30 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 30 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करें, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करें तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर? लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। लगाइए भाई। जिसका जिसका 9 सही 3 बटा 13 आ रहा है, 9 सही 3 बटा 13 उसका उसका सही है। देखना कैसे, आप वही काम करोगे। 20 30 40 का एलसीएम ले लो। तो 20 30 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 120। कितना होगा? 120। 20 से भाग दोगे ये 6 बार, 30 से भाग दोगे ये 4 बार और 40 से भाग दोगे ये 3 बार। जोड़ोगे तो ये 13 आएगा। 120 बटा 13 ये आएगा 13 9 117, 9 सही 3 बटा 13 दिन। 9 सही 3 बटा 13 दिन। क्लियर? बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? लिखना एक दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ रहा है तो हाँ ना जो भी है आप कमेंट करते रहिएगा। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन। चार व्यक्ति A B C व D, चार व्यक्ति A B C व D किसी काम को क्रमशः 15 20 40 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
15, 20, 40 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15, 20, 40 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि चारों एक साथ मिलकर कार्य करें, यदि चारों एक साथ मिलकर कार्य करें तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्लियर? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। जिसका जिसका 5 सही, 5/7 दिन आ रहा है उसका सही। देखना, एलसीएम लोगे 15, 20, 40, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15, 20, 40, 30 का एलसीएम 120। क्लियर? 120 ही होगा ना? चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। 120 ही होगा। 15 से भाग दो, बोलो भाई कितना आएगा? 15 अट्ठे 120 प्लस 20 छक्का 120 प्लस 40 तिया 120 प्लस 30 चौके 120, सबको जोड़ दिया 120 बटा, सबको जोड़ो 8 से 14 3 17 4 21। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका कितना? कैलकुलेट करेंगे तो ये 21 पंजे और बचा कितना? 105। 15/21, ये आप 3 से काटोगे, इसको या करके लिख सकते क्योंकि ये 3 से कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, तो ये 5 सही 5/7 दिन। जिसका जिसका 5 सही 5/7 दिन आया था उसका सही है। नोट करिए, फिर आगे मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को। क्लियर? बोलो भाई। अब आप यहीं हेडिंग बनाइएगा, है आपका टी मेथड ही, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो दूसरे हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। लिखिएगा जोड़े पर आधारित प्रश्न, जोड़े पर आधारित प्रश्न। मैं भी लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, जोड़े पर आधारित प्रश्न। जोड़े पर आधारित प्रश्न। क्लियर? अब ये जोड़े पर जैसे कि दो दो लोग पेयरिंग में काम करेंगे तो इनका कैसा बिहेवियर होगा, ये कैसे काम करेंगे, इनका आंसर क्या आएगा। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं उसका सलूशन बताता हूँ। लिखना और ध्यान से सुन के लिखिएगा। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, जबकि सी और ए मिलकर, जबकि सी और ए मिलकर, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, तो बताइए ए बी व सी तीनों मिलकर, ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। लगाना। देखिए, पहले तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। देखना,
पहले कौन कौन बोला है, देखो बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। बेसिक पहले बोला है ए और बी, तो देखो पहले हम इनको क्षमता के अनुसार लिखते हैं, ए और बी, तो हम कह दें ए और बी यानी 1/a + 1/b मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई, ये बोल रखा है 15 दिनों में, तो इनकी क्षमता हो जाएगी 1/15। बी और सी तो 1/b + 1/c मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो ये करते हैं 12 दिन में यानी 1/12। इसके बाद सी और ए मिलकर करते हैं कितने दिनों में भाई, ये बोल रखा है 20 दिन यानी 1/20। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो और तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे, देखो 1/a और यहाँ 1/a, 2 × 1/a प्लस 1/b यहाँ 1/b यहाँ, तो 2 × 1/b प्लस 1/c, तो ये 2 × 1/c, इसको ऐड करेंगे 1/15, 1/12, 1/20, सभी जगहों से 2 कॉमन कर लूँगा, सभी जगहों से 2 कॉमन करूँगा, 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू, यहाँ इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15, 12, 20, ये 60, इसका एलसीएम होगा 60, और ये हो जाएगा 15 से भाग देंगे 4 बार, 12 से भाग देंगे 5 बार, ये 3 बार। तो यहाँ से 2 × 1/a + 1/b + 1/c करके निकालेंगे, ये 4, 5, 9, 3, 12, 12/60, ये 1/a + 1/b + 1/c निकालेंगे, 2 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, ये 12 का 12, 12 × 5 = 60, 1/5 ये और 2 ये, तो आ जाएगा 1 × 2। क्लियर, ये 1/a + 1/b + 1/c इक्वल टू 1/10। लेकिन ये तो यूनिट आया है, इनकी क्षमता आई है, हमसे बोल रखा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, कह दो तीनों मिलकर a + b + c, तीनों मिलकर इसका रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा, 10 दिन। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 10 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर, ये इसका बेसिक तरीका हो गया। और देखो बेसिक तरीका है इसलिए बेसिक बताया गया है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कौन, ए अकेला। जब हमसे ए अकेला पूछेगा तो हम यहाँ आएंगे कि किसके पास, इस वाले इक्वेशन के पास, तो ए चाहिए, बी और सी को घटा देंगे, तो बी और सी किधर है, इधर घटा देंगे तब ए आ जाएगा। क्लियर। अगर हमसे पूछ लेगा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सी और ए को घटाऊंगा तभी बी बचेगा, सी पूछेगा तो ए और बी घटाऊंगा। क्लियर, इसलिए इसको बताया गया। लेकिन इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका जानिएगा, लिख लेना शॉर्टकट में, 1/2 ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो देखो 1/2 ए कितने दिन में करता था, मतलब ए और बी वाला 15, दूसरा टाइम 12, तीसरा टाइम 20। इसी को हल करेंगे, 1/2, इसका एलसीएम 60, यह आएगा कितना, 4, 5, 3, हल करोगे 1/2, यह आ जाएगा आपका कितना, 12/60, ये 12 पंजे 60, 2 पंजे 10, 1/10, और इसका रेसिप्रोकल करना है का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 10 दिन, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जानिएगा, ये याद रखना है आपको, तीसरा तरीका चीप एंड बेस्ट है।
इसको आप स्टार बना लीजिएगा, चाहे जितना। बोला है ए और बी करते हैं कितने दिन में, 15। बी और सी करते हैं कितने दिन में, 12। सी और ए करते हैं कितने दिन में, 20। आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये 15 चौके 60 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 20 तिया 60, और ये अभी यहाँ से ऐड करोगे तो ये 2A 2B और 2C होता, ऐड करते तो 2A 2B 2C होता, 2 बचता। तो अभी देखो ये कितना आता है, इसको सॉल्व करते ये 60/12 बराबर ये कितना, 5। ये 5, लेकिन यूनिट कार्य में इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। A + B निकालोगे, ये 5 × 2, इस 2 का यहाँ गुणा कर देना। क्लियर। या अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट निकालना चाहते हो देखो तो क्या करोगे, यहाँ ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ कह देना कि A + B + C की वैल्यू वही आएगी, बस सॉल्व कर दो, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 60/12 × 2, 12 पंजे 60, 5 दूना 10। क्लियर। ये तरीका याद रखना। यहाँ 3 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आपको इस तरीके से लगाना है, लिखना। क्वेश्चन लिखना भाई, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि बी और सी मिलकर 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और सी और ए मिलकर 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। लगाइए, थर्ड वाले मेथड से लगाना है आपको, लगाना। हो गया भाई। जिसका 48 दिन आ रहा है उसका सही है। 48 दिन वालों का सही है। देखना कैसे, आप 72, 60, 90 का एलसीएम लो। तो 72, 60, 90 का एलसीएम 360 होगा। कितना, 360। और हमने बताया कि पहले से ही आप 2 से गुणा कर देना। कितने से, 2 से गुणा कर देना। 72 से भाग दोगे ये 5 बार जाएगा, प्लस 60 से भाग दोगे ये 6 बार जाएगा, 90 से भाग दोगे तो ये 4 बार जाएगा। क्लियर। बाकी कैलकुलेशन तो ये आपका हो जाएगा 360 बटा 6 5 11 4 15 और गुणे 2। इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 15 दूना 30, 15 चौके 60 गुणे 2, 24 दूना 48, 48 डेज। कितना दिन आएगा, 48 दिन आएगा। क्लियर हो गया भाई। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक दूसरा सवाल लिखना। लिखना, ए व बी मिलकर किसी कार्य को, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर
जबकि बी व सी मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, एवं सी और ए मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? लगाइए। क्लियर? देखना जिसका 38 के आसपास आ रहा है उसका सही है। आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 बटे और पहले से गुणे 2 लगा दो। क्या करोगे? गुणे 2। 15 से भाग दोगे 15 अट्ठे 120, 20 से भाग दोगे 20 छक्का 120, 24 से भाग दोगे 24 पंजे 120। बाकी कैलकुलेशन ये हो जाएगा आपका 120 बटा 8 से 14 5 19, या तो आप कह दो 120 दूना 240। ये हो जाएगा आपका कितना? 240 और बटा ये कितना? 19। इसी को हल करो तो ये कितना आ जाएगा भाई? देखो सही लगा रहा हूँ ना? 8 से 14। चलिए जो भी मैं 38 बोला था शायद वो गलत था। इसको सोल्व करोगे 19 एक्का 19 बचा कितना? 5। 19 दूना 38 बचा 12, तो 12 से ही 12 बटा 19 दिन। 38 जो मैं बोला था वो गलत था। 19 एक्का 19 बचा कितना? 5 और 0 उतारा तो 50। 19 दूना 38 सही है। 12 से ही 12 बटा 19 दिन जिसका आया है उसका सही है। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? बोलिए हाँ ना, जो भी है बोलिए। क्लियर? अब इसी में कभी कभार जैसे हमसे पूछ लेता है कि कोई इंडिविजुअल, चाहे ए का पूछ ले, चाहे बी का पूछ ले, चाहे सी का पूछ ले, अगर हमसे किसी का इंडिविजुअल पूछ लेता है तो मैं क्या करूँगा? एक सवाल बोलता हूँ, आप भी लगाइएगा, मैं भी लगाता हूँ। लिखना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हो गया भाई? जिसका 60 डेज आ रहा है उसका सही है। क्या बोल रखा है? ए और बी
ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये बोल रखा है 12 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बी और सी 15 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। बोले यही बोला है ना, 12, 15, 20। सॉरी, ये पहले 15 बोला था, बाद में 12 बोला था। ए और बी 15, बी और सी 12 दिन, ये बोला था, वो गलती से मैं लिख दिया। पहले आप क्या करोगे, तीनों का निकाल लोगे, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। आप निकालोगे यहाँ से, तीनों मिलकर, अभी इसके पहले करके आए हो, तो ये 15, 12, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, और गुणे 2। 15 से भाग दो, 4, ये 5, ये 3। क्लियर, ये हो जाएगा 60 गुणे 2 बटा 4, 5, 9, 3, 12, 12 पंजे 60, 5 दूना 10। यानी तीनों मिलकर उसे करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। हमसे पूछ रखा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अच्छा ये बताओ कि जब ये तीनों अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में करते हैं, हमसे ए का पूछा है, तो मैं बी और सी का घटा दूं, तो बी और सी भाई कहाँ है, तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो बी और सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो घटाओगे, ऐसे मत घटा देना, 10 से 12 गया 2, जैसे अभी इसके पहले आप करके आए हो वैसे करना। अब घटाना है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी घटाना ही होगा। लेकिन कैसे, 10 और 12 का एलसीएम लोगे तो 10, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 10 छंग 60। क्लियर, 10 से भाग दिया 6 बार, 12 से भाग दिया 5 बार, और घटाना है तो यहाँ भी क्या करोगे, घटाओगे, तो ये बचेगा कितना, 60 बटा 1 बराबर 60। अब देखो यहाँ से ये बी, यहाँ से सी, ए बचा, ए कितने दिन में करता है, सॉरी यहाँ 60 होगा, ए कितने दिन में करता है, 60 दिन में। यही हमसे पूछ रखा था, ए कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। अगर हमसे बी का पूछता इस क्वेश्चन में, तो बी का पूछता तो मैं सी और ए का घटाता। किसका घटाता, सी और ए का। अगर हमसे सी का पूछता तो मैं ए और बी का घटाता। क्लियर, ऐसा एक का क्वेश्चन और लिखिएगा, एकदम ऐसे ही। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लिखना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, एवं सी और ए मिलकर उसी कार्य को, एवं सी और ए मिलकर उसी कार्य को, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। एक बार मैं डेटा लिख देता हूँ। ए और बी करते हैं 72 दिन में, ए और बी करते हैं कितने दिन में, 72 दिन में। बी और सी करते हैं 60 दिन में, सी और ए करते हैं 90 दिन में। हमसे बी अकेला पूछा है कितने दिन में करें। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। लगाइए, लग रहा है। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले देखो हमसे पूछा है बी का, तो बी का निकालने के लिए मैं ए बी सी का पहले निकाल लूँ। तो ए बी सी का मैं निकालूँगा
तो हमें पता है कि हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम 72, 60 और 90 का एलसीएम कितना होता है? तो इसका एलसीएम होता है 360 और इंटू 2 और यहाँ से भाग देंगे 72 से, ये 5, ये कितना आएगा आपका? यह आ जाएगा 6 और यह आएगा 4। इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 360 या गुणा कर दूँ 720 बटा 6 5 11 4 15, कितना आ जाएगी ये? 15। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितनी बार जाएगा? 15 चौका 60 और ये बचा 12, 15 अट्ठे 120। तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में? 120 दिन में। यानी A प्लस B प्लस C करते हैं कितने दिन में? 48 डेज में। एक्चुअली हमको चाहिए B का, तो B का तभी हो पाएगा जब मैं C और A को घटा दूं। तो कह दूं C और A को घटाने पर, C और A को घटाऊंगा तो C और A कितना है भाई? ये 90। कितना है ये? 90 है। अब इनका एलसीएम लो तो 48 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ज़रा लीजिए 48 और 90 का एलसीएम। 9 × 5 = 45, 6 का मान करूँगा तो 6 × 48, 6 15 में 15 × 120। इनका एलसीएम 720 आएगा। क्लियर? 720 और 720 में अगर मैं 48 से भाग देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 15 बार जाएगा। कितनी बार? ये 15 बार जाएगा। और इसको मैं 90 से भाग दूंगा तो ये 8 बार जाएगा। और घटाना है तभी तो B बचेगा, तो B लाने के लिए घटाऊंगा तो ये C से C कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, क्या बचा? B। और इसको सॉल्व करूंगा तो 720 बटा 7, इसको हल करेंगे 720 बटा 7 को, तो 720 बटा 7 को हल किया तो 7 ये 100, 7 दूनी 14, 102 सही 6 बटा 7 दिन। 102 सही 6 बटा 7 दिन जिसका आया था भाई उसका सही है। हालांकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में जब देगा तो एक्चुअली डेटा आपका स्लो देगा, डेटा ऐसा देगा कि वो कट जाएगा। क्लियर? ये आपको समझ में आया? हमने इस पर 2 क्वेश्चन करवा दिया। इसके बाद आता है कभी कभार एग्ज़ाम में, अभी टी मेथड ही पढ़ा रहा हूँ, कि कार्य कोई छोड़ देता है, ऐसा सवाल आता है तो पहले आप छोड़ने वाला कार्य लिखिएगा। जब कोई कार्य छोड़कर चला जाए, अपनी कॉपी पर लिखिएगा जब कोई कार्य छोड़कर चला जाए। लिखना कॉपी में, जब कोई कार्य छोड़कर चला जाए। जब बीच में कोई कार्य छोड़कर चला जाए, छोड़कर चला जाए। ठीक, लिखना क्वेश्चन, लिखना ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर? आगे लिखना, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। आगे लिखना, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है। 5 दिन पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है।
एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक, अब देखो इसका मैं तरीका बताता हूँ, बहुत सारा तरीका है लेकिन मैं अपना तरीका बताऊँगा टी मेथड वाला। ठीक, आपको एक क्वेश्चन में समझना है, दूसरा मैं बोलूँगा उससे लगाना है। कितने लोग थे? ए और बी, 2 लोग थे, तो दोनों का नाम ऐसे लिख दीजिए, ए और बी। ए कितने दिन में समाप्त कर सकता था, बी कितने दिन में समाप्त कर सकता था? देखो दोनों का डेटा, पहले डिज़ाइन समझिएगा कैसे बनाना है। ए कर सकता था 15 दिन में, ए कर सकता था 15 दिन में, बी कर सकता था 18 दिन। दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और कोई भी कार्य है वो अपने आप में एक होगा, अपने आप में क्या होगा? एक होगा। क्लियर? अब ध्यान देना, लेकिन बोला है कि 5 दिन पश्चात ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ए साथ में कितने दिन कार्य किया? 5 दिन, और ये छोड़कर चला गया, यानी ए कार्य किया केवल 5 दिन और छोड़कर चला जाता है। बाकी बी तो प्रारंभ से ही लगा है ना, बी प्रारंभ से मतलब जितने दिन तक कार्य चला बी हमेशा लगा हुआ है, शुरू से लगा है। तो ए जितने दिन करता है बस उतना आप लिख दो। ए कितने दिन पश्चात छोड़ा है? 5 दिन, 5 लिख दो। और बी पूरा टाइम तक लगा हुआ है, मान लो कार्यकुल के दिनों में समाप्त हुआ, या टी दिनों में, टी मेथड से पढ़ रहे हो तो लिख दो कार्य टी दिनों में समाप्त हुआ, क्योंकि ये बी हमेशा लगा हुआ, ये छोड़कर नहीं गया है। तो जितने दिन बी करेगा कार्य उतने दिन तक ही चलेगा। अब इसी को कैलकुलेट करके आप टी की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे जैसे सॉल्व करो। तो मैं करता हूँ सॉल्व, ये 5 का 5, 5 यहाँ 15, ये 1/3 प्लस t/18 बराबर 1। 3 और 18 कैल्शियम 18, 3 से भाग दिया 6, 6 का गुणा 1 में किया तो 6, और 18 से भाग दिया 1, 1 का गुणा टी में किया तो टी बराबर 1। 18 का उधर गुणा हो गया तो ये 6 प्लस टी बराबर 18, टी बराबर 18, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, टी बराबर कितना? 12 दिन। यानी संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? 12 दिनों में समाप्त हुआ। क्लियर? आप ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन लगाना, लिखना, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन पश्चात ए कार्य छोड़कर चला जाता है। परंतु 4 दिन पश्चात ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? बोला है ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में। दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो 1 और 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, क्योंकि एक साथ प्रारंभ करते हैं, 4 दिन तक करता है, छोड़कर चला जाता है। मान लो संपूर्ण कार्य कुल टी दिनों में समाप्त हुआ। अब इसी टी की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। आप चाहे जैसे आप निकाल लो, काट के निकालो, उधर लेके जाके निकालो, एलसीएम लेके निकालो, चाहे जैसे। तो मैं कहूँ कि 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 से भाग दो 3 बार, 3 का गुणा 4 में करो तो 3 चौके 12, प्लस 30 से भाग दो 60 में 2 बार, 2 का गुणा टी में करो तो ये 2t बराबर 1। 12 प्लस 2t बराबर ये 60। क्लियर? 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 2t बराबर 60 माइनस 12 तो 2t बराबर ये 48, t बराबर 48/2 तो t बराबर कितना आया? 24 दिन। कितना दिन आया? 24 दिन। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई?
जब इतनी बात समझ में आ गई तो एक ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखना दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को 12 दिन व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को 12 दिन व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। किंतु 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। क्लियर। देखो बी छोड़ कर गया है, हमने फॉर्मेट बना दिया। अभी इसके पहले आपको बताया था, मान लो टी कुल कार्य टी दिनों में समाप्त हुआ। कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल लो, इसको काट दो। ये 3 का 3, 3 छक 18, ये टी प्लस 12 प्लस 1/6 बराबर 1। चाहे जैसे सॉल्व करो, 12 और 6 कैल्शियम 12 से भाग दोगे तो 1 टी, 6 से भाग दोगे ये 2 बराबर 1। तो टी प्लस 2 बराबर 12 का गुणा 1 में हुआ तो 12 का 12, टी बराबर 12 माइनस 2, टी बराबर कितना 10 दिन। यानी संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, 10 दिनों में। क्लियर। अब तो ये 2 वाला हमने बोल दिया, 3 वाला लिखना और क्वेश्चन को कायदे से सुन के ही लगाना, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। लिखना ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 15 दिन और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 6, 15, 18 ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 15 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। आगे लिखना तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। आगे ध्यान से सुन के लिखिएगा। परंतु 2 दिन पश्चात ए और 3 दिन पश्चात बी, 2 दिन पश्चात ए और 3 दिन पश्चात बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बताइए संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। एकदम ऐसे ही लगेगा। जिसका 8 से ही 2/5 दिन आ रहा है सही है। 8 से ही 2/5 दिन सही है। देखो इस बार 3 व्यक्ति हैं, नाम उनका क्या है ए बी सी। तो लिख दो ए बी सी और किसी कार्य को करते हैं 6 दिन, इसके बाद 15-18 दिन, 6, 15 और 18 दिन में, और तीनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। और कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मान लो संपूर्ण कार्य कुल कितने दिनों में, टी दिनों में समाप्त होगा।
कैलकुलेट करो तो 6, 15 और 18 का एलसीएम या तो ऐसे कर दो या तो एक काम करो, इसको काट के छोटा कर दो। ये 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो ये आ गया कितना 1/3 प्लस 1/5 प्लस t/18। एलसीएम अगर इनका लोगे और ये बराबर 1, आप t/18 को यहीं रहने दो और यहाँ कर दो बराबर 1 और माइनस 1/3 प्लस 1/5। ये देखो दोनों को ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूँ, ये दोनों प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस। कैलकुलेशन है अपने हिसाब से कर लेना। ये t/18 बराबर 1 माइनस 3, 5 का एलसीएम 15, ये 5 प्लस 3 माइनस ये 8/15, ये हो जाएगा कितना 7/15। t/18 बराबर 7/15, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6 × 7 = 42/5 और t बराबर 8 सही 2/5 दिन। मेरा काम फॉर्मेट बनाने का था, बाकी आपका कैलकुलेशन करने का काम था। क्लियर? 8 सही 2/5 दिन, जिसका जिसका आया है उसका सही है। ठीक, तो अभी इसमें बहुत सारा है। अभी तो ये कार्य प्रारंभ होने के बाद कार्य छोड़ते हैं। अभी इसमें और टाइप का सवाल बनेगा कि कार्य समाप्त होने के पहले कार्य छोड़ दें, बीच में कोई कार्य छोड़कर चला जाता है, बहुत सारा टाइप है। ठीक, तो आज मैं आपको यहीं रोकता हूँ। और दूसरी बात ये कि वीडियो जितने लोग पूरा देखते हो, लाइव जो देखते हैं ठीक है, जो लोग लाइव नहीं देखते बाद में देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और अभी जितने लोग बने हैं, अभी देखने के बाद, लाइव चैट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक, तो आज के लिए मैं बस इतना ही यहीं रोकता हूँ। फिर अगली क्लास में आपको अगला चीज़ पढ़ाऊँगा, आगे इसके पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।